जटायु अर्थ सेंटर की पूरी जानकारी हिंदी में। तो आज मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। अभी मैं हूं बरकला के एक बीच के किनारे जिसे ब्लैक सैंड बीच कहा जाता है और यहां से जाऊंगा जटायु अर्थ सेंटर। तो आज के वीडियो का टॉपिक है बरकला टू जटायु, जटायु बाई बस, जटायु बाई स्कूटी, जटायु टिकट, चिल्ड्रन टिकट, आइटम्स नॉट अलाउड इन जटायु। तो बरकला से जटायु बस से कैसे जाएं, बरकला से जटायु स्कूटी से कैसे जाएं, जटायु की एंट्री टिकट क्या है, जटायु में बच्चों का टिकट क्या है, कौन कौन से आइटम्स जटायु में अलाउड नहीं है। तो जटायु अर्थ सेंटर की पूरी जानकारी और जटायु में चल के अंदर से पूरी प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन अगर आप बस से जाना चाहते हैं और बाइक से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये चार्ट देखना ज़रूरी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप बाई बस से जाना चाहते हैं बरकला से जटायु अर्थ सेंटर तो आपको 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। बरकला टू परीपल्ली 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको बस लेना पड़ेगा, बस नंबर 1। बस नंबर 2 परीपल्ली टू पलिक्कल 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसके बाद पलिक्कल टू चेन्नायमंगलम 10 किलोमीटर का। तो टोटल हो जाएगा कितना, 24 + 8 32 किलोमीटर। और अगर स्कूटी से आप जाओगे, स्कूटर या बाइक से, मतलब बरकला टू जटायु अर्थ सेंटर बाई बाइक, बरकला टू जटायु अर्थ सेंटर बाई स्कूटर, तो स्कूटर और बाइक का रेंट पर डे 600 रुपीज़ होता है। एंड बरकला टू जटायु अप एंड डाउन दोनों का फ्यूल लगेगा 150 रुपीज़, क्योंकि बरकला से जटायु का डिस्टेंस है 27 किलोमीटर बाई बाइक या बाई स्कूटी। एंड बाई बस का टोटल फेयर होगा बस का 50 रुपीज़। एंड चेन्नायमंगलम से जटायु अर्थ सेंटर के लिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन ऑटो वाले आपसे 60 रुपीज़ लेंगे। तो मैंने अभी आपको जानकारी दिया बरकला से जटायु अर्थ सेंटर बस से कैसे जाएं, बरकला टू जटायु अर्थ सेंटर बाइक से कैसे जाएं। अब मैं चलता हूं और अपनी स्कूटी ले लेता हूं, क्योंकि बस से नहीं जाने वाला हूं मैं, क्योंकि मेरे साथ और कोई है। अगर आप 2 लोग हैं तो स्कूटी या बाइक रेंट में ले लें, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं अपनी राइड। और मैं पहुंच गया हूं। ट्रैवल करने के बाद 27 किलोमीटर है। आप 45 मिनट से 1 घंटे में बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे, क्योंकि रास्ता ना बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल प्लेन रास्ता है, आपको कहीं स्टॉपेज नहीं मिलेगा। इसीलिए आप 45 से 1 घंटे में बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। अब टिकट की बात आती है तो जटायु अर्थ सेंटर का ये कुछ माहौल है। टिकट लेने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, जहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हैं यहीं पे मैं भी खड़ा हो जाता हूँ और टिकट ले लेता हूँ। अब टिकट का चार्ज क्या है, बच्चों को टिकट का चार्ज क्या है वो आपको बता देता हूँ कि जटायु अर्थ सेंटर कैसे जाएँ। जटायु अर्थ सेंटर में टिकट चार्ज कितना है ये आप देख सकते हैं। अगर स्कल्पचर विजिट मतलब जटायु विजिट का 266 रुपीज़ लगता है, केबल कार का 289 रुपीज़, तो टोटल हो जाएगा 555 रुपीज़ एक आदमी का। अगर आप रोप वे जो केबल कार जिसे कहते हैं उसके सहारे नहीं जाओगे तो आपको केवल 325 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि बाई वॉक कोई नहीं जाता है, सब केबल कार से जाते हैं। मतलब एक पर्सन का टोटल टिकट 555 रुपीज़ है। बच्चों का टिकट का क्या रूल है, अगर बच्चा आपका 5 साल से अधिक है या उसकी हाइट 19 सेंटीमीटर से अधिक है तो फुल फेयर देना पड़ेगा, मतलब फुल आपको टिकट लेना पड़ेगा। अगर 5 साल से कम है, 19 सेंटीमीटर से कम है तो कोई टिकट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा 5 से 6 साल के बीच में है तो आप टिकट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन के समय कोई नहीं चेक करता। लेकिन जब आप टिकट लोगे तो वो आपको बोल देगा। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है टिकट लेने की मेरे हिसाब से 6 साल तक के लिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। अब ये आप देख सकते हैं कि वीक डेज में एंड नॉर्मल डेज में टाइमिंग क्या है स्कल्पचर विजिट का, जटायु विजिट का।
तो वीक डेज में मतलब मंडे टू फ्राइडे शाम को 5:30 बजे तक एंट्री होती है एंड वीकेंड्स में शाम को 6 बजे तक एंट्री होती है। और जो पैदल वाले होते हैं वो शाम को 4:30 बजे तक ही एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गई जानकारी और टिकट की जानकारी। अब मैं ऊपर आ गया हूँ, कहा क्या करके टिकट लेके। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे होगा सिक्योरिटी चेक इन। लेकिन सिक्योरिटी चेक इन के पहले जब आप नीचे रहोगे यहाँ से टिकट लेने के बाद, तो आपको इस रास्ते के सहारे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस रास्ते के सहारे जब ऊपर जाओगे तभी चेक इन होगा। तो अभी मैं चलिए डायरेक्ट आपको चेक इन के पास ले चलता हूँ, सिक्योरिटी चेक इन के पास। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप होगा। फूड आइटम्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। फूड आइटम्स के अलावा स्मोकिंग आइटम्स, ड्रिंकिंग आइटम, आप केवल एक छोटा वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जटायु की व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर खाने के लिए रेस्टोरेंट है, वो पेड है एंड पानी जो है बिल्कुल फ्री है। हर जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं, तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, सिक्योरिटी चेक इन जब होगा तो आपके पास अगर बैग पैक है, बड़ा बड़ा बैग है, तो वो भी अलाउड नहीं है। उसे आप जब टिकट लोगे तो वहीं पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। छोटा मिनी बैग अगर लड़के हैं तो ले जा सकते हैं, लड़के भी छोटा मिनी बैग ले जा सकते हैं। और जो आप डिपॉजिट करोगे आपका बैग पैक या बड़ा सा बैग, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सिक्योरिटी चेक इन में आप कोई नुकीला आइटम्स, नाइफ या कोई हार्मफुल आइटम्स भी नहीं ले जा सकते हैं। तो सिक्योरिटी चेक इन यहाँ पे होगा। अब मैं उस लड़की का जो सिक्योरिटी चेक इन कर रही है उसका वीडियो पूरा नहीं दिखाने की कोशिश करूँगा। अब सिक्योरिटी चेक इन यहाँ से हो जाएगा तो उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ जाना है। किसका टिकट लेने के लिए? ये टिकट होगा रोप वे का, जिसे केबल कार कहते हैं। नीचे से जो टिकट मिलेगी, जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ की जो टिकट मिलेगी वो केवल जटायु विजिट की मिलेगी। लेकिन रोप वे की टिकट यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि दो अलग अलग कंपनियाँ काम करती हैं यहाँ पे। तो एक नीचे मिल जाएगा, एक टिकट यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हैं लाइन कितनी ज़्यादा लगी हुई है। तो मैं टिकट लेके यहाँ पे आ गया हूँ। और टिकट कितना, मैंने जैसा कि टिकट का फेयर शुरुआत में ही आपको बता दिया है। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था 289 रुपीज़ केबल कार का होता है। तो पर पर्सन 289 रुपीज़ वहाँ से लेगा। अब टिकट लेने के बाद आपको यहाँ पे आने पड़ेगा। ये नंबर 2 स्टेप है। नंबर 1 क्या हुआ, आपने केबल कार की टिकट लिया और उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे आपको आके बैठा दिया जाएगा, क्योंकि वीकेंड्स के दिन बहुत भीड़ होती है, ज़बरदस्त भीड़ होती है। अब यहाँ से नंबर वाइज यहाँ पे जो वर्कर होंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, नंबर वाइज आपको आगे की तरफ भेजेंगे। यहाँ पे स्नैक्स आइटम्स भी अवेलेबल है, आप खा सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर रोप वे के लिए बोर्डिंग करना है बाई वॉक। तो नंबर 2 स्टेप हो गया। अब ये नंबर 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नंबर 3 में जब आप आओगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लोग फोटोग्राफी भी करवा रहे हैं। अगर आपको फोटोग्राफी चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना है, बाद में लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओगे नंबर 3 में जब, तो यहाँ पे आपको नंबर, यहाँ पर भी नंबर लगेगा, क्योंकि भीड़ रहती है वीकेंड्स के लिए। नॉर्मल डेज में भी भीड़ रहती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लाइन बना दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े रहते हैं हमेशा और आपको वो गाइड करते रहेंगे। अब यहाँ से जब आपका नंबर आएगा तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो रोप वे है जिसे केबल कार कहते हैं। तो केबल कार का टिकट बता दिया मैंने, ये आती है यहाँ पे। ये टोटल 4 हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ येलो है, कुछ वाइट हैं और कुछ ब्लू है। टोटल 4 कलर की हैं ये क्या रोप वे। तो एक आती है तो 3 ऑलरेडी उधर रास्ते में रहती हैं। ओके, तो ऐसा होता है, मतलब हर 10 मिनट के अंतराल में आपको केबल कार आएगी और यहाँ से पब्लिक को ले जाएगी। ऐसा ही सिचुएशन उधर रिटर्न आने का है, मतलब उधर से जब वापस आओगे ऐसा ही है सिचुएशन है। मतलब हर 10 मिनट में आपको ये केबल कार मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बैठ जाना है और बैठ के चल देना है। कहाँ पर? जटायु अर्थ सेंटर के लिए।
अब जब आप ऊपर चलोगे तो ये धीरे धीरे चलेगी और बीच में बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे, तो आप उसकी फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जटायु जो है बहुत ऊपर बनाया गया है, पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, और वहाँ पर लॉर्ड राम का फुट स्टेप्स भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। भगवान राम के रियल पैरों के निशान आपने आज तक नहीं देखा होगा, तो वो भी दिखाऊंगा। तो अब मैं पहुंच गया हूं ऊपर, और ये देख सकते हैं जटायु का ऊपर से माहौल और जटायु का स्कल्पचर जटायु अर्थ सेंटर का। लेकिन जब आप वापस आओगे उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है, वो मैं आपको दिखा देता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। जब नीचे आप आओगे तो भी बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मैं एक आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं आपको पूरा जटायु विजिट और भगवान राम का जो टेम्पल है उसे दिखाता हूँ। ये लॉर्ड राम का टेम्पल है यहीं पे, और यहीं पे जटायु के पास ही क्या है, भगवान राम के टेम्पल के अलावा उनके फुट स्टेप्स हैं, रियल पैरों के निशान, बहुत ही लंबा, बहुत ही विशाल है। उसे चल के दिखाता हूँ पहले, उसके बाद जटायु दिखाऊंगा। ये भगवान राम की टेम्पल है, बहुत ही यूनिक बनाई गई है पहाड़ी के ऊपर, और ऐसी चीज़ों से बनाई गई है कि कभी इसे पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे पत्थरों से बनाई गई है। ये है भगवान राम के पैरों के निशान, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना विशाल पैर था उस समय। आप सोच सकते हैं अगर पैर के निशान इतना बड़ा है तो भगवान राम कितने बड़े रहे होंगे। ये देख सकते हैं चारों तरफ का माहौल, सभी लोग देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा निशान है। आप इस पैर के निशान से सोच सकते हैं कि भगवान राम की हाइट कितनी रही होगी, और ये यहाँ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये है जटायु का स्कल्पचर, या फिर एक है जटायु अर्थ सेंटर का मेन व्यू पॉइंट, और यहीं पे लोग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने दूर दूर से आते हैं। अगर जटायु की बात की जाए तो जटायु में कब घूमना चाहिए तो मैं बताना चाहूँगा, अक्टूबर से मार्च तक घूमने का सही समय है। उसके बाद पूरे केरला में बहुत ही बारिश होती रहती है और आपको व्यू भी अच्छे नहीं दिखेंगे, इसीलिए अक्टूबर से मार्च तक विजिट करें, सो दैट आप बारिश का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे भिन्न भिन्न राज्यों से लोग आके, स्पेशली यहाँ पे मैंने देखा कि हिंदी वाले लोग बहुत आते हैं, मतलब नॉर्थ इंडियंस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भरे रहते हैं और जटायु के सामने फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करके जाते हैं। अब जब रिटर्न आओगे तो यहाँ पर भी आपको बैठा दिया जाएगा, ऐसे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे बैठाने के बाद नंबर 1 स्टेप यहाँ पे बैठा दिया जाएगा, नंबर 2 स्टेप में आपको नीचे भी लाइन में लगना पड़ेगा, किसमें, केबल कार में बैठने के लिए। तो यहाँ पर बैठा दिया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे भेजेगा नंबर वाइज। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे हर जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं, आपको वाटर बॉटल कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लड़के लड़कियाँ हैं तो मिनी बैग जैसा ये हेल्दी है, आप ले सकते हैं। बच्चे भी हैं तो बच्चों का फीडिंग बॉटल्स वगैरह भी आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन बैक पैक आप कैरी नहीं कर सकते हैं। स्टेप 2 में आप यहाँ पर पहुँच जाओगे और लाइन में लगते हुए इस केबल कार में बैठ जाना है, उसके बाद नीचे पहुंच जाओगे आप। तो चलिए मैं भी इसमें बैठ जाता हूं और मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूं। और नीचे चलने के बाद भी जटायु के पास बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज हैं, उनके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप बरकला की पार्टी प्लेसेस जाना चाहते हैं, केरला के बेस्ट लोकेशन जाना चाहते हैं, बरकला की नाइट पार्टी, बरकला की रशियन पार्टी, तो भी मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं। लेकिन जब आप केबल कार से उतरोगे तो उतरते ही आपके पास अगर भूख लगी होगी तो यहाँ पर रेस्टोरेंट एंड ये फैसिलिटी भी है खेल कूद के लिए, तो आप यहाँ पर खा पी भी सकते हैं, खेल कूद भी सकते हैं अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया बरकला से जटायु अर्थ सेंटर कैसे जाएं, जटायु अर्थ सेंटर कैसे जाएं, जटायु अर्थ सेंटर का टिकट चार्ज कितना है, जटायु अर्थ सेंटर कब घूमना चाहिए, जटायु अर्थ सेंटर कैसे घूमें, जटायु अर्थ सेंटर की पूरी जानकारी हिंदी में मैंने आपको दिया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जटायु अर्थ सेंटर बाई बस कैसे जाएं बरकला से। तो जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर